हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी के एसएससी बैंक क्लासेज में। ये है वीडियो का पार्ट नंबर फर्स्ट। इसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर होता क्या है, फिर क्वाड्रिलेटर पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर, उसके बाद रेक्टेंगल, फिर ट्रेपेजियम और उसके बाद रोम्बस और फिर पैरेललोग्राम। और हम इसको पूरा कवर करने के बाद फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत हेक्सागोनल क्या होता है, पेंटागोन क्या होता है, इनके बारे में। उसके बाद हम सर्कल पे जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटर से। इसमें सबसे पहले हमारा आएगा क्वाड्रिलेटर होता क्या है, ये लिख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले ये होता क्या है, कोई भी शेप जिसकी 4 साइडों और एंड 4 वर्टेक्स हों उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। जिसकी 4 साइड हों और 4 वर्टेक्स हों। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये भी क्वाड्रिलेटर है और ये भी क्वाड्रिलेटर है। इसकी भी 4 साइड है और 4 ही वर्टेक्स हैं। इसकी भी 4 साइड हैं और 4 ही वर्टेक्स हैं। अब इतना तो सभी को पता होगा, सभी को मैं मान के चलता हूँ। अब मैं इनका नाम लिख लेता हूँ A B C D P Q R S। ये कोई भी क्वाड्रिलेटर हैं दो। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है। हमने जो पिछला एक प्लेलिस्ट की है ट्राइंगल के बारे में, उसमें हमने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया था, एंगल्स। चलो इसे बताने से पहले मैं आपको एंगल्स बता दूं। एंगल्स और लाइन ये क्या होती हैं, रेज क्या होती हैं। देखो लाइन क्या होती है, एक लाइन है, ये तो लाइन है, ये एक लाइन जो किसी भी दोनों साइड की तरफ बढ़ती चली जाए, उनका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, उसे हम बोलते हैं लाइन। फिर हमारी आ गई रे क्या होती है, जो सिर्फ एक साइड बढ़े, जैसे सूर्य की किरण, हम उसे रे बोलते हैं, सन रेज। इसलिए हम इसे बोलते हैं क्योंकि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो वहाँ से निकलती है और वो आगे चलती रहती है। फिर आती है हमारी लाइन सेगमेंट। यानी लाइन सेगमेंट का मतलब है इस लाइन का कोई टुकड़ा, यानी ये कोई लाइन है, इसका हमने एक टुकड़ा ले लिया, लाइन का हमने ये टुकड़ा ले लिया, तो हम इसे बोलेंगे लाइन सेगमेंट। जिसके दोनों एंड पॉइंट हों उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम इनका यूज करेंगे थोड़ा सा, जो आगे सर्कल में यूज करेंगे, ताकि आप इसे, ये बहुत सी बेसिक सी बातें हैं। फिर आएगा एंगल्स क्या होता है, जो दो रे के बीच में जो एंगल बनता है बिटवीन ये भी रे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये दो रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल। ये एक दूसरे से कितने दूर हैं, इस साइड वाले को भी एंगल बोलते हैं, इस साइड वाले को भी एंगल बोलते हैं। और एक हमारी डेफिनेशन आ गई प्लेन क्या होता है। प्लेन की कोई भी आइडियल डेफिनेशन नहीं है, ना ही पॉइंट की है। पॉइंट ये भी हो सकता है, इससे छोटा ही पॉइंट हो सकता है, इस टाइप से। और अब करते हैं हम स्ट्रेट एंगल की बात। स्ट्रेट एंगल वो होता है जिसका एंगल 180 डिग्री हो, हम उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, जो सीधी रेखा पर हो। फिर हमारा आ गया नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, यानी वो एंगल जो 180 डिग्री और 360 के बीच हो। ये कोई भी दो रेज हैं और इनका ये जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए। थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 180
और लेस देन 360, तो हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। फिर उसके बाद आएगा हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? जब हमारा थीटा 360 डिग्री के इक्वल हो, यानी दोनों रे एक ही लाइन पर हो, दोनों रे बिल्कुल कोइंसिडेंस हो, यानी एक के ऊपर एक, तो हमारा बनेगा एंगल 360 डिग्री का। इसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। उसके बाद आ गए हमारा कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। ये मेनली क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमारी डायरेक्ट वैल्यू निधि हो गया में ये बोला जाएगा ये कोई भी कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उनका मतलब क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ये कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब हमारे एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, यानी ये कोई भी, ये 90 डिग्री का बना लिया मैंने, एक इनके बीच में जो मैंने ग्रेड ड्रा करी, ये मान लिया मैंने अल्फा है और ये बीटा है। अगर अल्फा प्लस एंगल बीटा का अगर सम 90 डिग्री हो गया तो अल्फा और बीटा एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई भी बीटा एंगल है और ये कोई भी थीटा एंगल है। अगर इनका सम थीटा प्लस बीटा 90 डिग्री है तो हम इसे बोलेंगे ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। इसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, पर ये भी ज़रूरी है क्योंकि इनका भी, ये दोनों तो बार बार यूज होता है क्वेश्चन में। और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें तो ये भी पूछ लिया जाता है लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। ये बहुत ही बेसिक है, ये भी आसान है। फिर हमारा आ गया सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है? अगर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो उसे बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो हम इसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। और ये ऐसे भी हो सकता है, ये कोई भी मान लिया थीटा दे रखा हमें, और ये कोई भी हमें दे रखा है, कोई मान लो गामा दे रखा है। अगर इनका सम, ये कैसे बनेगा, आप वैसे देखोगे तो ये कैसे बनेगा, थोड़ा सा थीटा प्लस एंगल गामा का सम अगर 180 डिग्री है तो हम इसे बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ये बिल्कुल बेसिक था, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट था। आई होप आप सबको ये पहले से भी आता होगा, जिसे नहीं आता होगा उसे अच्छे समझ में। अब हम अपने क्वाड्रिलेटर पर आते हैं। क्वाड्रिलेटर होता क्या है? जिसकी 4 साइड होती हैं और 4 वर्टेक्स होती हैं। उसके बाद हमने ये क्वाड्रिलेटर बना लिए थे मैंने 2, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, इनके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री तो ट्रायंगल का होता है, इसका 360 कैसे होता है? हमें कैसे पता चला इसकी एंगल्स का सम 360 डिग्री है? हमने ट्रायंगल के बारे में तो ट्रायंगल में पढ़ लिया। अब हम ट्रायंगल का ही यूज करके इसका इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री प्रूव करेंगे। वो कैसे? मैंने ये डायगोनल बना लिया ए बी, जो इसने इसको क्वाड्रिलेटर को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है। और ट्रायंगल के सम का हमें पता है 180 डिग्री का होता है, तो इसका भी 180 डिग्री, इसका भी 180 डिग्री, और इस पूरे का हमें कितने मिलेगा? 360 डिग्री। सिमिलरली हम इसका भी निकाल लेंगे, 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया ये हमने, इसका भी 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री। तो हमारे एंगल्स का सम यानी एंगल
ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये निकलता है ऐसे डायगोनल बना के। फिर उसके बाद क्या आता है, अगर हमको कोई भी एक कोऑर्डिनेटर गिवन है और हमको क्वेश्चन में ये बोल दिया, अगर हमें ये, मैं कोऑर्डिनेटर बना लेता हूँ, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने और कुछ और ही बना दिया। ये मैंने कोई भी एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर लिया और इसकी साइड का मैंने नाम लिख लिया ए बी सी और डी। अगर क्वेश्चन में ये बोले, अगर इसकी साइड के मिड पॉइंट को लेके, ये मान लिया इसका मिड पॉइंट है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, यानी ये इसका मिड पॉइंट, ये हमने मिड पॉइंट बना लिया और इन लाइन को ज्वाइन करने पर हमें क्या शेप मिलेगी, यानी हमें क्वाड्रिलेटर मिलेगा, पैरेललोग्राम मिलेगा, स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, क्या मिलेगा, हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो ये मिड पॉइंट है, तो मैंने ये मिड पॉइंट है तो इनकी लेंथ सेम है। ये मैंने बना दिया। इसमें हम क्या करेंगे, जो इसका ये डायगोनल है ए सी, ये एक ट्रायंगल की तरह काम करेगा। मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। ये बी ए सी मैंने ये इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और इसके मिड पॉइंट को मैंने मिला दिया। हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, इसमें हमें यूज करने के लिए बहुत सारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होंगी, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपने मेरी पहले वाली जो ट्रायंगल की वीडियो है वो सब देख ली होंगी। ये हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करके, ये कोई भी मिड पॉइंट है, इनका नाम रख लेता हूँ मैं पी क्यू आर एस। तो हमारे पास ये क्या मिला, पी क्यू। अगर इनके ये ट्रायंगल के जो साइड के मिड पॉइंट हैं, अगर हम इनको मिलाएंगे तो ये इस बेस वाली लाइन के पैरेलल आएंगे और इसकी लेंथ इसकी आधी होगी, यानी ए सी की आधी होगी ये, और ये हमारे पास ए सी, और ये एक पैरेलल भी होंगे। तो इसे हमें डायगोनल किसकी लेंथ मान लेते हैं हम, D1, और इसकी हमें क्या मिल जाएगी ऑटोमेटिक, D1/2। ये तो मैंने इसके लिए कर लिया। और इसमें भी जो हमारे सिमिलरली ये वाला भी एक ट्रायंगल का काम कर रहा है, तो इससे भी हमें क्या मिलेगी, D1/2। ये तो मैंने ये दो साइड निकाल दी। अब बारी आ गई इसकी, इसके लिए मैं इसी में यूज करूँगा तो ज़्यादा अंदर ही हो जाएगा कुछ, तो मैं एक अलग सा डायग्राम बना लेता हूँ। यही डायग्राम बनाऊंगा बिल्कुल सेम, BCAD। ये मैंने इसकी मिड पॉइंट साइड के और इनको मिला दिया। मैंने ये तो प्रूव कर दिया D1 ये दोनों इक्वल होंगी। अब मेरा प्रूव करना रहता है ये वाली साइडों को, इनको साइडों को मैंने एक डायगोनल बना लिया, इसका नाम मैंने रख लिया D2, और ये भी ट्रायंगल का काम करेगी, तो ये इसके पैरेलल भी हैं। मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बताया था, इससे ये पैरेलल भी होंगी। तो ये ये इसकी आधी मिलेगी और पैरेलल भी मिलेगी, D2/2। और ये भी एक ट्रायंगल का काम कर रही है, BCD, और ये भी इसके मिड पॉइंट हैं, PQRS। तो ये इसकी भी आधी होगी, D2/2, और इसके पैरेलल होगी। तो हमें पता है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की टू साइड इक्वल हो, मतलब आमने सामने हो, मतलब आमने सामने वाली साइड इक्वल हो और पैरेलल हो, तो हम उसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो ये हमें क्या मिलेगा, पैरेललोग्राम। जिसकी पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। और हम जब क्वाड्रिलेटर पढ़ने के बाद पैरेललोग्राम पढ़ेंगे तो उसे हम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे।
ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। जो हमारे क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट को मिलाने से जो हमें शेप मिलेगी वो हमें मिलेगी पैरेललोग्राम। उसका हमने ये यहाँ पे प्रूव कर लिया है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हमें मान लो एरिया पूछ लिया तो क्वाड्रिलेटर का, तो हम कैसे देंगे? तो हमसे एरिया पूछेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो गिवन होगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ये कोई भी एक डायगोनल बना लिया, क्वाड्रिलेटर है ये कोई एक डायगोनल बना लिया हमने, और इस वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हम आपको ड्राई करके दिखा रहा हूँ एरिया का फार्मूला क्या होगा। और इसकी हमने मान ली लेंथ, मान लेते हैं x। और सिमिलरली हम इस वर्टेक्स से एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लो इसकी लेंथ आ गई हमारे पास y, और ये डायगोनल है, इस डायगोनल की लेंथ, जो ये डायगोनल है इसकी लेंथ मैंने मान ली d, पूरे की लेंथ मान ली मैंने d। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया। इसमें ट्रायंगल का यूज करेंगे हम मेनली। हर क्वेश्चन में जो हमारे पास शेप है उनमें ज़्यादातर में हम ट्रायंगल का ही यूज करेंगे, इसलिए मैंने ट्रायंगल पहले करवा दिया था। एरिया क्या है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस d इंटू हाइट h प्लस इस वाले का एरिया निकल गया। अब नीचे वाली शेप का एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इसमें भी d है और हाइट y है, और इसमें से हाफ और d कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई। ये होता है क्वाड्रिलेटर का एरिया का फॉर्मूला निकालने का। इसके फार्मूले और भी होते हैं। हमारे पास जो कंडीशन गिवन होंगी हम उनका यूज करेंगे। हम जब क्वेश्चन करेंगे तब और भी ज़्यादा देखेंगे इसे कि कैसे क्या करना है, मतलब कौन सा फार्मूला यूज करना है, किस टाइप से यूज करना है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए। अगर हमें ये क्वेश्चन में पूछा भी गया, एक बार एग्जाम में पूछा गया है, एक्स वाई और ए और बी में इनमें रिलेशन बताओ क्या रिलेशन है, तो हम कैसे निकाल लेंगे। हमें पता है ये एक क्वाड्रिलेटर है और ये लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे एंगल बनेगा 180 डिग्री का पूरी लाइन पे। तो हमारे पास ये कितना बचा, 180 माइनस एक्स, और इस पे कितना बचेगा हमारे पास इसके अंदर 180 माइनस वाई। और क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस 180 माइनस एक्स प्लस इंटीरियर एंगल का सम लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी 180 माइनस एक्स 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ए प्लस बी इन दोनों से ये कट गया, यानी ये 0 आ गया, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमें ये रिलेशन मिलेगा ए बी और एक्स वाई में। उसके बाद हमारा आता है, ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। ये क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए ये, क्योंकि कई बार ये यूज हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। अगर मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर गिवन है और उसके डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी आमने सामने साइड वाली आमने सामने साइड वाली साइडों का सम का स्क्वायर करके और इक्वल आएगा। इसके सामने वाली का स्क्वायर करेंगे, इसमें इस वाली साइड का स्क्वायर ऐड करेंगे और इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो इक्वल आएगा। ये हमारे पास डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका मैं आज आपको प्रूफ बताता हूँ कैसे होता है। हम ट्रायंगल का यूज करेंगे इसमें भी। हम इसमें जो हमारी है ये वाली साइड है, इसको मैं नाम देता हूँ ओ। ये हमें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कैसे है, मैं इसका प्रूफ करता हूँ। जो हमारी ये है ए ओ बी, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज का काम करेगी
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम करेंगे क्या, इसके सामने वाली का सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमें मिलेगा ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ये मान लिया हमने इक्वेशन सेकंड। फिर हम इनका यूज करेंगे, जो बच गई हमारी, पहले लिख लिया मैंने बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। ये जो हमारे बच गया एक लास्ट का ट्रायंगल, उसका यूज करते मैं लिख लेता हूँ। हमारे ये डी का स्क्वायर, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का है। ये डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें मिला ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। इसका मैंने नाम ले लिया इक्वेशन 4। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को और इनको अलग अलग मैं ऐड करूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, ये सामने वाली, ये हमें मिलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूँगा। इनको ना सिंपली ऐड करने से फर्स्ट प्लस सेकंड और थर्ड प्लस 4 ये ऐड करने पे मिल जाएगा। और आपको नहीं मिले तो मैं आपको ये नेक्स्ट वाले पार्ट में करवा दूंगा। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो देखने के लिए।